नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या है कि हम पहले लिख लेंगे ये चीज़ गिवन में कि लाइन, स्ट्रेट लाइन कह सकते हो, स्ट्रेट लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, यहाँ पर ओ पॉइंट दे रखा है ओ, एंड पी ओ इज परपेंडिकुलर, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर है एक्स वाई पर, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। और क्या गिवन है कि ये एंगल ए और बी जो दे रखा है, ए और ये एंगल बी, इसका रेशियो दे रखा है A/B, ये बराबर है 2:3 के, ये रेशियो है। और एंगल सी फाइंड करना है। फाइंड, क्वेश्चन ये है कि फाइंड सी, एंगल सी कह सकते हो, एंगल सी बराबर व्हाट, ये जो सी दे रखा है स्मॉल सी है, ये एंगल सी बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो बहुत आसानी से तुम कर सकते हो अगर थोड़ा सा थ्योरम को अब ध्यान में रखो तो। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि ये जो क्या कहते हैं कि ए और बी का जो रेशियो है उसका क्या फ़ायदा है वो पहले देखो। हम सॉल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे, सिंस पी ओ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, एक्स वाई पर, गिवन में। देयरफॉर एंगल पी ओ वाई ये बराबर होगा 90 डिग्री। और उसी तरह इधर भी, एंड इधर भी पी ओ एक्स भी वही होगा, एंगल पी ओ एक्स ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों बराबर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों 90 हुआ। अब ये देखो कि ये पी ओ एक्स जो है, पी ओ एक्स का मतलब हो गया पी ओ एक्स, ये एंगल, ये पूरा एंगल हो गया। ये चीज़ हम यहाँ पर लिख कर छोड़ देंगे। अब लिखेंगे कि लेट ए बराबर हम 2x ले लेंगे। देखो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर, रेशियो का मतलब ये एंगल का वैल्यू नहीं है, मतलब इस रेशियो में है एंगल, तो ये हम उसके लिए हम एंगल को मान लेंगे 2x और बी एंगल को मान लेंगे 3x। अब ये इसका वैल्यू हो गया इतना, 3x डिग्री हो गया और 2x डिग्री हो गया इसका। अब गिवन में हमारे पास है जो कि देखो ये दोनों एंगल, ये पी ओ एक्स जो है, अब लिखेंगे सिंस एंगल पी ओ एक्स, देखो यहाँ पी ओ एक्स जो ऊपर लिख रखे हो ना 90 डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर ये क्यों तुम वहाँ लिख रखे हो पी ओ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। देयरफॉर ये दोनों पी ओ एक्स जो है वो किससे बना है, ए प्लस बी को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी बराबर हो गया 90 डिग्री। अब ए और बी का वैल्यू आपने देखो वहाँ 2x और 3x है, तो यहाँ ए के जगह पर 2x प्लस बी के जगह पर 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 5x हो गया, 5x बराबर 90, इसीलिए x बराबर हो गया 90/5 18। तो x हमारा आ गया, देयरफॉर x बराबर हो गया 18। तो जब x का वैल्यू 18 आ गया, देयरफॉर अब एंगल a बराबर हो जाएगा 2x है तो 2x का मतलब हो गया कि 2 × 8 18 36, और एंगल b हो गया हमारा कितना 3x, यानी 3 × 18 54। ये अब डिग्री में आ गया दोनों a और b। अब तुम देखो हमको c फाइंड करना है, तो ये पूरा c है। अब ये इसको हम यहाँ पर कई तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कि हम
ये देखो कि ये पूरा ये स्ट्रेट लाइन है, एम एन स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ये बी और सी मिलके कितना होगा, 180 होगा। तो अब लिखेंगे इस तरह से, सिंस एम एन इज स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी ये बराबर होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब b का वैल्यू आपने निकाल रखा है, देखो b का वैल्यू कितना है हमारे पास, b दे रखा, अभी निकाल रखो 54, तो ये हम b की जगह पर 54 रखेंगे, प्लस एंगल c नहीं मालूम है, और इधर ये 180 हो गया। अब एंगल c निकालना है, तो एंगल c बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54। देखो 10 में से 4 6 हो गया, 7 में से 5 2 हो गया, यहाँ 1, ये 126 डिग्री, ये c का वैल्यू हो गया। इसको हमको c निकालना था, वो c निकल गया। कोई स्टूडेंट चाहेगा कि हम इधर से वर्टिकली अपोजिट वाला ये करते हैं, तो इसमें वो भी ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 90 है और इसमें ये जो a का वैल्यू निकाले, ये वैल्यू ऐड कर देंगे, तो जितना ये होगा वही इसका वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, तो जितना ये हुआ उतना ये होगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कई वे हैं। तो आपका दिमाग जिस वे में चले वो उस तरह से आप आंसर कर सकते हो। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था।